हाय गाइस, आई एम नेहा। आई एम सोनाली। तो जैसे कि पल्सिकिला पार्ट 1 में हमने देखा था पल्सिकिला का कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी पैथोलॉजी, स्फीयर ऑफ एक्शन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे उसके गाइडिंग सिम्टम्स। तो चलो देखते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। तो पहला गाइडिंग सिम्टम है चेंजेबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स। मतलब उसके जो भी सिम्टम्स है वो चेंज होते रहेंगे। मतलब अगर उसको जो भी तकलीफ है, अगर वो शोल्डर जॉइंट में होगा तो वो लगे मतलब कुछ दिनों के बाद शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब उसका पेन शिफ्ट टू वन जॉइंट टू द अनदर जॉइंट, मतलब शोल्डर से एल्बो से ब्रिस्ट तक मतलब शिफ्ट होता रहेगा जॉइंट। और टू स्टूल्स आर अलाइक, देन नो चिल्स आर सिमिलर। मतलब पहला जो चिलीनेस होगा वो दूसरे चिलीनेस से डिफरेंट होगा, मतलब चेंज होते रहते हैं उसके सिम्टम्स ऐसे। और होल केस इज मिक्सड अप विद सिम्टम्स, मतलब उसके जो भी सिम्टम्स होंगे वो चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, तो सब मिक्सअप हो जाएंगे। तो हम तय नहीं कर सकते कि उसका हेड कौन सा है और टेल। वही ना, अगर सपोज उसको शोल्डर जॉइंट का पेन हो रहा है तो वो मेडिसिन लेगी और वही रिलीफ हो जाएगा। लेकिन उसका सिम्टम्स क्या है, चेंज हो रहा है, वो एल्बो में आएगा, तब वो डॉक्टर के पास जाएगी। तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट उसको खुद किधर पेन हो रहा था। इसीलिए कहा है कि हेड और टेल पता नहीं चलता। तो जो सारे सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। और उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो भी कैसे है, चेंजेबल है। मतलब वो अगर सपोज मैं इसके साथ अभी एकदम खुशी से बात कर रही है, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगी क्लास के, फिर मैं कैसे क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे आदमी के साथ वो बात करने जाएगी तो वो एकदम भड़क जाएगी उस पर। हाँ। अभी अच्छा बोल रही तो फिर बाद में वो भड़क जाएगी। हमारे ग्रुप में एक होता है ना, अभी हंस कर बात करता है, फिर अचानक से भड़क जाता है ऐसे मतलब। हाँ, उसकी जो मेंटल सिम्टम्स है वो भी चेंजेबल इन कैरेक्टर है। तो पहले हमने क्या देखा चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स में, उसके जो भी पेन है, जॉइंट पेन, वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स पे ट्रांसफर होता है, चेंज होते रहता है। फिर क्या देखा कि दो जो स्टूल्स है वो सेम नहीं होते, अनलाइक होते। और जो दो भी चील्स है, मतलब पहला चील से डिफरेंट होगा। और उसकी मेंटल कंडीशन भी चेंज होती रहेगी। अभी कुछ और इसके बाद कुछ और। हाँ, देन विपिंग डिस्पोजिशन, ये सेकेंड गाइडिंग सिम्टम है। मतलब अगर वो कुछ भी बता देगी आप अगर, या फिर आप उससे कुछ भी कह दोगे ना, फिर भी वो रोएगी, मतलब बहुत रोएगी, कुछ भी बोलो रोएगी। हाँ। और कुछ बताना होगा तो भी रोते हुए ही बताएगी। जब आपने उसे बड़े अंदाज से बात की, मतलब आप उसके ऊपर चिल्लाए तो वो रो देगी। कुछ आपको उल्टे नहीं बोलेगी कि तूने ऐसा क्यों किया, और रो देगी वहाँ पर। लेकिन हमको पता चलेगा कि ये पल्स चिल्लाने मिली। और उससे हमने पूछा आपके कंप्लेंट्स क्या है, तो वो कंप्लेंट्स भी रोते रोते ही बता देगी। हमने एग्जाम्पल दिया था ना इंट्रोडक्शन में, वो हॉस्पिटल वाला। हाँ, वो। देन थर्ड क्या है, चिलीनेस। मतलब वो बहुत चिली पेशेंट है, उसको मतलब ठंड लगती है, लेकिन वो कवर अप नहीं करती, ब्लैंकेट नहीं लेती है अपने ऊपर, क्योंकि उसे ओपन एयर में अच्छा लगता है। मतलब उसे ठंड तो लग रही है लेकिन उसे कवर अप नहीं होना, और उसे ठंड हवा चाहिए। हाँ। और उसे बंद खिड़कियाँ हो गए, दरवाजे हो गए तो उसे सफोकेटेड अनकंफर्टेबल फील होगा। और बताया भी थी कि इंट्रोडक्शन में हमने कि लेबर पेन होगा तो हम सब ओपन कर देते हैं उसकी खिड़कियाँ। हाँ, पर्दे। लेबर पेन में उसे लगेगा कि सब सारी खिड़कियाँ दरवाजे है ओपन रहे। और उसे क्या लगता है कि मतलब जब उसे बंद कर देते हैं हम किसी बंद घर में, तो उसे लगता है कि किसी स्टोर रूम में उसे बंद किया हो, ऐसे लगता है। और उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, स्टफी फील होता है, देन उसे डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसे मतलब उसे ओपन एयर पसंद है, एकदम खुली हवा, आसमान उसको पसंद है। देन हमने क्या देखा था, तो पेन कैसा है उसका, चेंजेबल है, मतलब वन जॉइंट से अनदर जॉइंट। और फटक से आता है, और फटक से आता है, और स्लोली जाता है, और स्लोली आता है, फटक से जाता है। मतलब चौकस आएगा। पेन कम्स ग्रेजुअली एंड डिसअपियर्स सडनली, और अपीयर्स सडनली, डिसअपियर्स ग्रेजुअली। मतलब फटक से आएगा, स्लो जाएगा, और स्लो आएगा, फटक से जाएगा, ऐसा। देन उसका पेन जो है अकम्पनाइड बाय द चिलीनेस, मतलब जितना उसका पेन उतनी उसे ठंड लगी। मतलब ठंड एक पेन से डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ठंड ज़्यादा चिली और उसका पेन भी ज़्यादा, अगर पेन ज़्यादा तो ठंड भी ज़्यादा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ग्रेटर द पेन ग्रेटर द चिलीनेस, मतलब जितना पेन ज़्यादा उतना उसे ठंड बढ़ने लगी ऐसे। देन पेन इज शिफ्टिंग इन कैरेक्टर लाइक, मतलब जॉइंट का एग्जाम्पल हो। देन पेन इज रिलीव बाय द प्रेशर, मतलब अगर उसका लेग पेन कर रहा है तो मैंने थोड़ा सा दबा दिया, प्रेशर लगाया तो उसको आराम मिलेगा। और हॉट एप्लीकेशन दिया तो भी उसे अच्छा लगेगा। हाँ। मतलब मेंसेस के टाइम पे उसे एब्डोमेन पेन हो रहा है तो हम उसे हॉट वाटर बैग दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसे हॉट वाटर से एग्रीवेशन हो जाएगा। लेकिन कोल्ड देंगे ना, क्योंकि उससे हॉट पसंद नहीं है, अगर हम उधर कोल्ड एप्लीकेशन चाहिए उसे, हॉट से एग्रीवेट हो जाएगा। हॉट नहीं देंगे, कोल्ड देंगे। हाँ, इसने सही बताया, कोल्ड देंगे। तो और जब वो अफेक्टेड साइड पे सो जाएगी तो उसे जो भी उसका पेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो पेनलेस साइड पे सोएगी तो एम्यूलेट हो जाएगा। मतलब हॉट एप्लीकेशन और लाइंग ऑन द पेनलेस साइड क्या हो जाएगा, एग्रीवेट। और एम्यूलेट कब हो रहा है, तो कोल्ड एप्लीकेशन एंड ओपन एयर में उसका पेन जो है कम हो रहा है।
तो थ्रस्टलेसनेस, मतलब उसको ना प्यास ही नहीं लगती। डॉक्टर कहते कि उसकी प्यास बहुत रेयर है, अगर उसे प्यास लगेगी ना वो थोड़ा सा ही पानी पीगी, और पानी ज़्यादा नहीं पीती, इसलिए उसकी जो टंग है ना वो ड्राई है। और ड्राई और वाइट कोटेड है, मतलब उसे प्यास नहीं लगती, इसकी वजह से उसकी जो टंग है वो क्या ड्राई और वाइट कोटेड हो जाती है। हाँ, और उसको ना वो थोड़ा सा पानी पिएगी ना वो वोमिटिंग कर देगी, वोमिटिंग की वजह से जो माउथ है ना वो स्मेल कर देगी। हाँ, तो ऐसा है, जब उसे प्यास लगेगी तो वो थोड़ा सा ही पानी पिएगी, बट थोड़ा सा पानी पीने के बाद उसको वोमिटिंग जैसा होने लगता है, और देन क्या होगा, माउथ स्मेल कर देगी। बैड टेस्ट इन द माउथ एट द मॉर्निंग, ऐसा होगा। देन डिस्चार्ज, जो भी ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो डिस्चार्ज रहेगा वो कैसा होगा, थिक, ब्लैंड, ग्रीनिश, येलोइश, ऐसा रहेगा। और जो भी वजाइनल डिस्चार्ज है लाइक मतलब ल्यूकोरिया होगा तो वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा, बर्निंग होगा, क्रीमी होगा, ऐसे। देन डिरेजमेंट, मतलब जो भी लाइक प्यूबर्टी के टाइम में इरेगुलर मेंसेस होने लगते हैं, वो कैसे होते हैं, नेवर बीन वेल सीन दैट टाइम। मतलब अगर वो रेगुलर होगी ना, रेगुलर पीरियड में, तो हमको उसके सिम्टम्स कोई नहीं दिखाई देंगे, एक भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब उसके पीरियड चालू होंगे ना उसके सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, इसीलिए वह क्या कहा है, नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, मतलब कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब पीरियड का टाइम होगा ना उस टाइम पर हमको उसके सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे। और जो भी मेंसेस है उसके वो कैसे है, टू लेट है, मतलब लेट आते हैं, स्कैंटी है, और उसके जो भी मेंसेस है वो सप्रेस कब होते हैं, जब उसके पैर गीले होते हैं, मतलब बाय दी पर्टिकुलरली गेटिंग फीट वेट। देन डिज़ायर क्या है उसको क्या क्या पसंद है, पंसिटिला को क्या क्या पसंद है, ओपन ईयर पसंद है, उसे फैटी फूड अच्छा लगता है, लेकिन वो से नहीं पाती पर हाँ, मतलब चाइनीज खाती है पर पेट Stomach- बढ़ जाता है उसका, ऐसे। और डिज़ायर फॉर दी ओपन ईयर फैटी फूड। देन डिसएग्री विद द मिल्क, ब्रेड एंड स्मोकिंग, ये स्मोकिंग ठीक है, लेकिन मिल्क उसे पसंद नहीं है, मतलब जो खाने में अच्छा है वो उसे मतलब पसंद जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, उसे पसंद नहीं है। देखो पंसिटिला पर ये बात अच्छी है, उसे स्मोकिंग पसंद नहीं है। देन उसका डिज़ायर हमने देखा, अब अब सेंसेशन देखेंगे। ऑलगोन सेंसेशन इन स्टमक स्पेशली इन द रीडिंग से तो समझ आएगा। स्लीप क्या है इसकी, तो वो स्लीपलेस है एट द नाइट, मतलब उसे नींद नहीं आती, मतलब वो बेड पे गई तो वो सोएगी नहीं, बहुत मतलब जो भी डेली रूटीन में हुआ है ना वो सबका वो ध्यान करेगी, और सारी रात निकल जाएगी, फिर उसे नींद नहीं जब आएगी। सुबह होगी तब उसको लगेगा नींद आने लगी। हाँ, मतलब जो भी फर्स्ट पार्ट होगा नाइट का उसमें उसे नींद नहीं आती, उसके दिमाग में आइडियाज़ क्राउड होने लगते हैं और वो सोचती ही रहती है कि मैं आया कुछ भी हो हाँ, डेली रूटीन में मैंने वो ऐसा सोचती करना रहती चाहिए है। था। हाँ, ऐसा। और उसे देन जब सुबह होने लगेगी तो उसे स्लीप आती है, और स्लीप जब वो सो जाते हैं तो उसे कैसे फ्राइटफुल ड्रीम्स, मतलब ये घूमर की तरह हो गई, घूमर जो रात में जगता है और सुबह में सोता है। तो ऐसे ही पंसिटिला, मतलब पंसिटिला गिरगिट है, पंसिटिला घूमर बड़े है, और शीप भी है, वो हमने सबसे पहले बताया देखा था वो। देन डायरिया ओनली एंड यूजुअली एट द नाइट, मतलब वो जगी है तो फिर डायरिया तो कैसे होगा। सब अनसैटिस्फैक्टरी बॉडी। हाँ, देन पंसिटिला इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विच बिगिंस द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक डिसीज, मतलब अगर कोई क्रोनिक डिसीज हमको पता चला है कि ये क्रोनिक है, मतलब एनीमिया जैसे, तो उस वक्त हम पंसिटिला दे सकते हैं। हाँ, मतलब किसी भी क्रोनिक डिसीज है उसकी ट्रीटमेंट हमें चालू करनी है तो हम पंसिटिला से शुरुआत कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है उसके लिए। तो अब हम देखेंगे उसका माइंड मेंटली कैसी है पंसिटिला। तो पहले हमने जैसे देखा था वो विपिन डिस्पोजिशन है, बहुत रोती है, इसीलिए वो नर्वस रहती है, इरिटेबल है, रेस्टलेस है, क्योंकि वो रात को नहीं सोती, मॉर्निंग टाइम पे वो टाइम नहीं मिलता, स्कूल कॉलेज रहता है, और रेस्टलेस है। ऐसी है पंसिटिला, उसे देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। हाँ, वो तो भोली लगती है हमको। हमारे ग्रुप में एक होता है, देखो हम कुछ भी बोल देंगे तो रो देगी, इसलिए सर भी बोलते हैं कि रोएगी, उसे मैं नहीं बोलता, तो उसके प्यार कर देते हैं सब लोग। हाँ, मतलब पंसिटिला का ऐसा है, दिखने में सीधी सादी, मतलब दिखने में सीधी सादी लगती है, ऐसी है पंसिटिला, मतलब माइल्ड है, जेंटल है, सबके साथ अच्छी रहेगी, लेकिन मन में दूसरा होगा। हाँ, मतलब अंदर से एक और बाहर से पलटे के एक, ऐसे है। देन जो भी है उसके जो कैरेक्टर्स है वो चेंजेबल है, मतलब लाइक अप्रैल है, चेंजेबल मूड उसका, अभी इसके साथ अच्छा बोलेगी तो बाहर जाकर किसी भाई के साथ वो कुछ भी बक देगी, मतलब गुस्से से बात करेगी, मतलब एक जैसे उसकी टेंडेंसी नहीं रहती मेंटल की, वो चेंज होती रहती है। और जब वो बीमार पड़ जाएगी तो वो इरिटेबल हो जाएगी, मतलब डेली रूटीन में वो एकदम माइल्ड रहती है, पर जब वो बीमार पड़ेगी तो मतलब मेंसेस आएंगे डेली में, तो हमको उसके सारे सिम्टम्स पता चलते, क्योंकि वो उस वक्त उसको इतना ही क्या बोलते हैं, दर्द बहुत होता है, तकलीफ होती है, इसलिए उसका पेट उसके सारे जो भी अंदर का है ना वो सब बाहर आ जाता है। ऐसा है। देन और जो भी उसके कंप्लेंट्स होंगे वो रोते हुए बताएगी, टेंडेंसी, फुल ऑफ टीयर्स है। देन हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब कैसे, तो
उसे सर्दी हुई है तो वो बता दे कि मुझे सर्दी के साथ चढ़ेंगे, मतलब खुला चढ़ा के ऐसे बताएगी। वो कहते हैं ना बहुत टापे मारता है मतलब बहुत बता देगी कि मेरा इतना है तो इतना करके बता देगी। मतलब थोड़ा सा सर दुख रहा है ना तो बोलेगी डॉक्टर मेरा सर बहुत दिन से दुख रहा है, ऐसा मतलब थोड़ा सा बढ़ा करके बता देगी। देन कंसोलेशन गिव हिज इमेज मुझे क्या कंसोलेशन मतलब क्या, उसे पसंद है कि मुझे कोई बाबू मेरा सोना, मतलब उसके साथ प्यार करे, मुझे ना स्नेह करे, मेरा बाबू मेरा सोनू ऐसा बोले, उसको बहुत पसंद है। अगर आप उसको कंसोलेशन करोगे ना तो उसे immense comfort लगेगा। उसको अगर थोड़ा सा दर्द होगा ना वो कम हो जाएगा। इसलिए पर्सिटिला का मेन रेमेडी तो यही है कि उसे कंसोलेशन चाहिए। हाँ, अगर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर मुझे लगता है अगर आपने सैक लग दिया है लेकिन उसने ऐसे बातें की ना वो ठीक हो जाएगी। मतलब कंसोलेशन उसे इमेंस कंफर्टनेस देता है। देन उसे गोस्ट का डर लगता है, मतलब डार्कनेस का डर है, उसे अकेला रहना पसंद तो है। इसलिए वो पनीर बाहर ही जाते हैं ना। और ये वो इतनी इमोशनल है, मतलब बहुत ही इमोशनल है। वो पता ही चलता है कि विपिन टेंडेंसी से कि वो बहुत इमोशनल, मतलब कोई चिल्ला के उससे बात किया तो वो रो देगी, मतलब ऐसी है। मतलब बहुत प्यार भी आता है लेकिन उसकी जो क्या बोलती गिरगिट की तरह जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। देन मॉर्बिड फियर इन मीटिंग द ऑपोजिट सेक्स, मतलब उसे मतलब अगर लड़की हो तो उसके लड़के से डर लगेगा, लड़का हो तो मतलब लड़की उससे से बात करने से डर लगेगा ऐसे होता है। लेकिन हाँ हमारी टीचर ने क्या बताया था कि वो मतलब डर लगता है लेकिन उससे 1 महीने में 3 अफेयर होते हैं। मतलब इतनी वो चालाक होती है मतलब जब वो अटैच हो जाएगी तो बहुत अटैच हो जाएगी ऐसा है। मतलब उससे पहले तो डर लगता है पर एक बार वो उस इंसान से अटैच हो जाएगी तो बहुत अटैच हो जाएगी ऐसे। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब किस वजह से वो बीमार पड़ गई। एक्टिवेट हो जाती है, उसके सिम्टम ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट है उसको हम अगर किसी रूम में कौन दवा देंगे तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, मेंसेस टाइम में उसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। आफ्टर गेटिंग फिट वेट, और उसको चाइनीज़ वो पसंद है लेकिन जब खाएगी तो सिम्टम्स बढ़ जाएगा, मतलब फैटी फूड की वजह से भी बीमार पड़ जाएगी। देन आइसक्रीम आइसक्रीम तो सबको पसंद है पर वो खाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। देन जो भी टी है कॉफ़ी है उसकी वजह से भी वो बीमार पड़ जाती है। देन एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, क्विनाइन, देन सल्फर, चामोमिला, देन एबोशन, मतलब एबोशन की वजह से भी कुछ क्या बोलते हैं वो बीमार पड़ जाती है। देन इरेगुलर मेंसेस की वजह से, ये तो मैंने मेंसेस बता दिया मैंने। हाँ, और ओवेरियन यूटेरियन ट्रबल्स हो, वर्म इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन एंड डाइजेशन। एफिक्शन का मतलब क्या है उसको, मतलब वर्म अफेक्शन मतलब बच्चों में नहीं क्या वो पेट में जंत होते हैं ऐसे बता देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा उसको बीमार पड़ जाएगी इससे। तो हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या देखा, पहले तो गाइडिंग सिम्टम्स देखे। तो गाइडिंग सिम्टम्स में पहला था क्या सिम्टम्स, विपिन टेंडेंसी देखी, पेन देखा, फटाक से आता है, स्लो जाता है और स्लो आता है, फटाक से जाता है। और देन चिलीनेस देखा उसका कैसा है, मतलब वो उसे ठंड तो लगती है, मतलब ठंड तो लगती है पर कवर अप होने में उसे अच्छा नहीं है। और जो भी उसकी पेन है वो कब कम हो जाएगा, तो जब हम उसे प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तब। और एम्यूलेट कब होता है, तो इम्यूनिटी कोल्ड एप्लीकेशन के बाद कम होता है, लेकिन अगर हम हॉट एप्लीकेशन देंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। और देन थ्रस्टलेसनेस है, मतलब उस प्यास नहीं लगती, लेकिन प्यास अगर वो थोड़ा सा भी पानी पिएगी तो वो वोमिट कर देगी। उसके वजह से जो मॉर्निंग में बैड टेस्ट रहती है उसके मुंह में। और थ्रस्टलेसनेस और एक रेमेडी में है नक्स मॉस्चाटा में, तो ये भी याद रखिए। और डिस्चार्ज कैसे है उसके, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, एक्रेट होगा, येलोइश ग्रीनिश। देन कोरिया है उसका वो कैसा है, एक्रिड है, बर्निंग है और क्रीमी है। देन उसके मेंसेस कैसे है, टू रेगुलर है, इरेगुलर है, स्कैंटी है ना। देन हमने डिजायर देखा, उसे ओपन एयर पसंद है और फास्ट फूड पसंद है, लेकिन वो सह नहीं पाती। और उसे क्या पसंद नहीं है, तो अल्कोहल, स्मोकिंग, मिल्क जो अच्छा है ना विटामिन के लिए वो उसे पसंद है, विटामिन मीट पसंद नहीं है। नंतर उसके बाद हमने देखा स्लीप देखा, वो स्लीप रात को सोती नहीं, मॉर्निंग टाइम में उसे नींद आती है। तो ये सभी जो गाइडिंग सिम्टम्स